वेलकम टू अवर चैनल इंग्लिश सॉल्यूशन 48। इंग्लिश सॉल्यूशन 48 में स्वागत है। और हम लोग ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसमें फिलर में आपका एक्सरसाइज ई में है एसपी वर्कशीट। ठीक है, तो इसमें पहला एग्जांपल लिखा हुआ है, इन वन इलेक्शन आफ्टर अनदर। एक इलेक्शन के बाद दूसरे इलेक्शन, ऑफिसर्स हैव बीन गिल्टी। ऑफिसर्स पाए गए हैं, अब गिल्टी मतलब दोषी, ऑफ सीरियस ऑफ ड्यूटी। आंसर पहला लिखा हुआ है डेरिलिक्शन, दूसरा केयरलेस और तीसरा लिखा हुआ है लैप्स और आपका फोर्थ नंबर पे है एबेंडन। तो आपको मालूम होगा एबेंडन्ड बिल्डिंग लिखा होता है यानी परित्यक्त त्यागा हुआ। ठीक है, तो वो चीज़ जिसको आप डिस्कार्ड कर दिए हैं, बेकार समझ के छोड़ दिए हैं, उसके लिए आपका एबेंडन्ड आता है। लैप्स मतलब होता है एक तरह से चूक, कमी, यानी उस चीज़ को आपने कंप्लीट नहीं किया। अच्छा, मोस्टली हमारा जो नॉलेज होता है वो एक बेसिक पे चलता है, तो ज़्यादातर लोगों का आंसर आ रहा है केयरलेसनेस ऑफ ड्यूटी, मतलब ड्यूटी की लापरवाही, जबकि इसका आंसर है आपका फर्स्ट डेरिलिक्शन। क्योंकि डेरिलिक्शन का मतलब है कि डेलिबरेटली नॉट डूइंग, कि जानबूझ के वह कार्य ना करना, व्हाट यू शुड डू, जो तुम्हें करना चाहिए, एज द पार्ट ऑफ योर ड्यूटी, अपने कर्तव्य के आधार पर। तो इसलिए आपका इस कर्तव्य के आधार का जो कॉन्सेप्ट बन रहा है, तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। ध्यान रहे, डिक्शनरी को पढ़ने की जो सजेशन होती है वो इसी बात की दी जाती है कि समटाइम्स वी आर गेटिंग द सिनोनिमस वर्ड, लेकिन उसमें जो एक पर्टिकुलर जो क्या होता है कि चेंजेस होते हैं, कि मतलब इस जगह ये आएगा, इस जगह ये आएगा, तो कैन नॉट गेट बाय आवर सेल्फ। तो वो हमारा जो है वन बाय वन, अगेन एंड अगेन रीडिंग बाय डिक्शनरी, तो आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि डेरिलिक्शन ऑफ ड्यूटी का मतलब होता है कर्तव्यों का निर्वहन ना करना। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। सेकंड लिखा है बीइंग एक्सट्रीमली, ही एग्जामिन्स एवरी डिटेल, मतलब होने के कारण वह एग्जामिन्स जांच करता है एवरी डिटेल को ऑफ द केस, केस मतलब जो भी है, बिफोर फॉर्मिंग हिज ओपिनियन। अब यहाँ पे ही अगर आपको फिलर मिल जाए ओपिनियन, तो मेक ओपिनियन या कुछ करके, तो आपका आंसर वो हो सकता है। तो ध्यान रहे, ये आपका एक कंबाइंड वर्ड है, फॉर्मिंग ओपिनियन मतलब राय को क्रिएट करना, बनाना। ठीक है, तो ऐसे एग्जाम्पल्स को या जब भी मिले तो अपना पर्टिकुलरली नोट करते जाइए, ताकि आपकी लैंग्वेज भी इम्प्रूवमेंट हो और एग्जामिनेशन के हिसाब से आपकी बेस्ट प्रिपरेशन हो। ठीक है, फिलहाल इसका जो आंसर आ रहा है वो है आपका सेकंड नंबर पे मेटिकुलस। क्योंकि मेटिकुलस का जो मीन होता है वो होता है कि ध्यान से किसी कार्य को करने वाला। तो फिर से देखिए, बीइंग एक्सट्रीमली मेटिकुलस यानी ध्यान से कार्य करने वाले होने की वजह से वह हर डिटेल ऑफ द केस को एग्जामिन करता है किसी राय को बनाने से पहले। बेस्ट वे है। ठीक है, पहला कॉशस लिखा है, तो कॉशस का मतलब होता है सावधान। अगर नाउन में होता तो सावधानी, कॉशन, OUS की जगह N हो जाता। फिर सी नंबर पे है इसेंट्रिक। इसेंट्रिक मतलब होता है सनकी, और डी नंबर पे सस्पिशियस का मतलब होता है संकालू। ठीक है, तो सनकी और सस्पिशियस संदेह करने वाला, अगर संकालू ना कहें तो संदेह करने वाला परफेक्ट इसका होता है। तो आपका आंसर, मतलब आंसर तो आपका यहाँ पर क्या है, मेटिकुलस, लेकिन जिस जगह पर इसकी रिक्वायरमेंट होगी, कहाँ, सस्पिशियस की, वहाँ हमने आपको अभी से बता दिया। थर्ड में आते हैं, लिखा है इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि दैट टू कम्युनिटीज, दो समुदाय, विच वर सो फ्रेंडली, जो बहुत ही फ्रेंडली हुआ करते थे, टिल रिसेंटली, हाल ही तक, आर नाउ, तो अब इसमें क्या है, तो अनफ्रेंडली बड़ा अच्छा लग रहा है। फिर हमारा हॉस्टाइल मतलब होता है शत्रु हो जाना, अनहैप्पी मतलब नाराज हो जाना। लेकिन हमने बी नंबर पे देखा तो एक वर्ड लिखा एट डैगर्स ड्रॉन। अब इसका जो एक मीनिंग होना चाहिए, क्योंकि ये आपका इडियोमेटिक लैंग्वेज है, तो उसकी मीनिंग आना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऑप्शंस जो होते हैं वो इसी पर होते हैं, यानी उस इडियम का जो मीनिंग निकलेगा वो एप्रोप्रिएट होने की वजह से दैट विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। तो डैगर्स ड्रॉन का मतलब होता है खुली दुश्मनी होना। ठीक है, खंजर निकाल लिया, अर्थात दुश्मनी के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो गए। सो द आंसर ऑफ थर्ड वन इज बी। डन है। फोर्थ आते, लिखा है डैश बाय रिपीटेड फेलियर्स, मतलब लगातार असफलताओं के द्वारा,
ही परसिस्टेड, वह लगा रहा, विद हिज रिसर्च, अपने रिसर्च कार्य में, एंड फाइनली सक्सीडेड इन, और वह अंत में सफल हुआ, आइसोलेटिंग, अलग करने में, द मॉस्क्यूटो रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग मलेरिया, कि मतलब उस मॉस्क्यूटो को आइसोलेट कर दिया जो रिस्पॉन्सिबल है मलेरिया को कैरी करने में। तो फिलहाल इसका जो फोर्थ का आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर पे है, अनडॉन्टेड। अनडॉन्टेड का मतलब ही होता है बिना थके हुए या बिना निरुत्साहित हुए, ठीक है। तो यानी स्टिल इंथुजियास्टिक या डिटरमाइंड डिस्पाइट डिफिकल्टीज या डेंजर्स या डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। तो बिना थके हुए, बिना डरे हुए, मतलब निरंतर रूप से कार्य को करना। अच्छा, पहले में अनअफेक्टेड, ये अनअफेक्टेड बाय वर्ड्स, मतलब शब्दों से प्रभावित न होना। अनमूव्ड का भी मीनिंग वही निकाल सकते हैं, ठीक है। अनइन्फ्लुएंस, अनइन्फ्लुएंस मतलब जिस पर आपका कोई प्रभाव ना पड़े। वी आर गिवन लॉट्स ऑफ एडवाइस अ डे, तो लॉट ऑफ एडवाइस मिलती रहती है, लेकिन वी आर क्या है, अनइन्फ्लुएंस, उससे प्रभावित नहीं होते हैं, ठीक। तो फिलहाल फोर्थ का आंसर हमारा डी हो गया। फिर नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ, बिकॉज ऑफ बिटर एक्सपीरियंस ऑफ द पास्ट, पिछले पास्ट के बिटर एक्सपीरियंस के कारण, है ना। ही डैश एवरीवेयर, तो उसे क्या होता है, तो हर जगह संदेह होता है। तो इस संदेह की अंग्रेजी ही होगी स्मेल अ रैट, ठीक है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो स्मेल्स अ रैट हो गया, ठीक। अगर हम और ऑप्शन की देखें, डिसबिलीव, अविश्वास करना। सी नंबर पे लिखा है सीज अ डेंजर, खतरा देखते रहना। सस्पेक्ट फाउल का मतलब होता है कि उसे हमेशा कुछ फाउल का मतलब अनुचित कार्य हुआ है ऐसा संदेह होना। फिलहाल आपका आंसर है स्मेल अ रैट। और हमने अभी आपसे बताया था थर्ड नंबर पे कि कभी इडियोमेटिक आते हैं तो वो वही बेस्ट होते हैं जो उसके मीनिंग या सेंटेंस के यूज को अप्रोप्रिएट करते हैं। तो इनको क्या करना है, नोट करना है, रट लेना है। 6 नंबर पे आते हैं, ऑन सीइंग द पुलिस अप्रोच, पुलिस को आते हुए, अप्रोच कम, है ना, आते हुए देख करके, मिसक्रिएंट्स, उपद्रवी क्या हुए, तो भाग गए। अब ये भागने की जो इंग्लिश होती है वो आपकी होती है टुक टू देयर हेल्स, यानी सरपट भागना, बहुत तेजी से भागना, यानी FLED। हाँ, अगर ध्यान रहे फ्लैट जो है वो भी लिखा होता तो भी आपका आंसर ये होता, क्योंकि जो इडियम की बात आ रही है, फिर से मैं बता दूं, जब ये वर्ड आते हैं तो ये अपने आप में आंसर ही होते हैं और इनकी हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। फिर 7th आते हैं, द कमिटीज अपील, कमेटी का जो अपील था, अपील फॉर द रिक्वेस्ट टू पीपल, लोगों के लिए, फॉर की क्या क्या अपीलिंग थी कि फॉर मनी लिटिल रिस्पॉन्स, कि आप मनी को, मनी के संबंधित, है ना, उनकी जो अपील थी वो क्या किया, इवोक्ड लिटिल रिस्पॉन्स, उसकी बहुत कम ही प्रतिक्रिया हुई, यानी जो उन्होंने जागृत करने की कोशिश की, इवोक द इमोशन, इवोक द थॉट, मतलब जागृत करना, ठीक है। तो जागृत करने वाली जो एक प्रतिक्रिया थी, अपील थी कमेटी की लोगों को प्रति, वो क्या हुई, लिटिल रिस्पॉन्स हुई। अच्छा ध्यान है, लिटिल का मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है, उसको ना के बराबर प्रतिक्रिया मिली। ओके डन। 2nd नंबर पे लिखा हुआ है प्रोवोक करना, प्रोवोक करना मतलब होता है भड़काना। गेन कब आता, अगर यही होता कि अपील ना लिखा होता तो कमिटीज, ठीक है, गेंड लिटिल रिस्पॉन्स, कमिटी को बहुत कम ही रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, तब हमारा आंसर गेन होता। गेन समथिंग का मतलब है उस चीज का लाभ प्राप्त करना या उस चीज को प्राप्त करना। और डी नंबर पे है प्रोवाइडेड, मतलब उन्होंने सुविधा दी। तो फिलहाल सुविधा देना नहीं है, बल्कि एक सीधी सी बात है, उस चीज को, फीलिंग्स को या नॉलेज को रिमाइंड कराना या इवोक करना। तो इवोक और द रिमाइंड होता है, मीनिंग में आप नोट कर सकते हैं। डन है, चलिए। 8th नंबर में लिखा है कोलगेट हैज ऑल्सो गॉट एन एम्बिशियस एम, कोलगेट को एम्बिशियस एम प्राप्त हुआ। और किस चीज़ का हुआ, अभी रुक जाइए। एंड 8% मतलब 8% वैल्यू शेयर मिला, किसमें मिला, ऑफ द टूथपेस्ट मार्केट में, बाय द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, मतलब पहले साल के अंत तक। ये बाई का मीनिंग जब टाइम के लिए आता है तो वो तक का अर्थ लेता है, ठीक है। मीनिंग हमें बड़ा अच्छा लग रहा है, वॉट एवर। तो कीप मतलब रखना, डिस्टर्ब मतलब होता है, सॉरी डिस्ट्रीब्यूट मतलब होता है बांटना, कॉर्नर मतलब होता है किनारा करना, और डी नंबर पे लिखा है सॉलिसिट, तो सॉलिसिट करना मतलब होता है रिक्वेस्ट करना,
ध्यान रहे आंसर, अब हम ध्यान दें तो इसका आंसर है सी। अब ये कॉर्नर को जो हम लोगों ने नॉर्मल मीनिंग लिखा हुआ है किनारा करना या किनारे पर होना, इसका एक और पर्टिकुलर मीनिंग होता है, वो होता है गेट कंट्रोल इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ बिजनेस। ठीक है, बिजनेस के क्षेत्र में कुछ हिस्सा को गेन करना। और वाई सो दैट, ताकि नोबडी एल्स कुड हैव सक्सेस इन इट, कि वहां पर कोई दूसरा आदमी सफलता गेन ना कर सके। ठीक है, तो अब ऐसे जब हमारे यूजेस आते हैं बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस पे, तो वही हमारे आंसर्स होते हैं। तो ये आपका बड़ा अच्छी बुक है जिसमें आपके एग्जाम्पल्स को लिया हुआ है और आपको 1 बाय 1 करते हैं, तो एक आपकी जो बेस्ट एफर्ट होती है उसको भी ग्रोथ मिलती है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो कॉर्नर की जो मीनिंग बताई है, गेन सक्सेस इन समथिंग, इसमें हासिल करना किसी चीज़ में, और क्या है, टू कंट्रोल नोबडी कुड गेन इट, ताकि कोई दूसरा उस चीज़ को हासिल ना कर सके। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक मीन के आधार पर ये आपका फिलर है और वो आंसर बना हुआ है। हार्ड जब पीओ लेवल के एग्जाम्पल्स होते हैं या कैट या इस तरह के एनडीए लेवल के एग्जाम्पल्स होते हैं, तो वहाँ पर ऐसे ही आते हैं। ठीक है, फिर 9 नंबर पे आते हैं, ही इज़ वेरी, ठीक, ऑन मीटिंग फॉरनर्स एंड बी फ्रेंडिंग दैम। तो यहाँ आंसर हो जाएगा कीन। तो कीन ऑन मीटिंग मतलब मिलने का बड़ा वो शौकीन है। ठीक, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, मिलने का बहुत ही शौकीन है, और किससे, फॉरनर से, और बी फ्रेंडिंग दैम, और उनसे मित्रवत होने का। एनेक्सस मतलब चिंतित होना, फाइंड फॉर द नॉर्मल है और इसके साथ फाइंड का कोई सेंस नहीं है, एडजेक्टिव फॉर्म चाहिए, तो वही हमारा आएगा। इंसिस्ट करना, बात पर बल देना, तो फिलहाल मीनिंग निकालेंगे तो ही इज वेरी इंसिस्ट ऑन मतलब वह बल देता है, मीनिंग उससे बेटर है कीन ऑन मीटिंग मतलब हो गया मिलने का उत्सुक है। तो उत्सुक के अर्थ के लिए हमारा आंसर हो जाएगा कीन। डन है, ओके। 10th नंबर पे आते हैं, लिखा इफ अ स्पीच इज फुल ऑफ, अगर कोई स्पीच, स्पीच मतलब कोई स्पीच, फुल ऑफ पॉम्पस वर्ड्स मतलब भारी भरकम शब्दों से, दिखावटी शब्दों से भरा हुआ है, तो ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं, मतलब उस ऐसे भाषण को हम क्या कहते हैं। तो ध्यान रहे, ऐसे भाषण को हम कहते हैं ग्रांडियोस, ग्रांड वर्ड्स का यूज करना, बड़े बड़े शब्दों का यूज करना। ठीक है, अब बाकी की मीनिंग की बात करें तो ध्यान रहे सारे चारों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम है। फिलहाल बेसिक डिफरेंस की बात करें तो वर्बोस का मतलब है केवल शब्दों का यूज करना। ठीक है, यानी कि जैसे हम कहना चाहें ही डाइड, वह मरा। अब हम कह लें ही गॉड हेवेनली अबोड, वह जो है स्वर्ग सिधार गया। तो ये क्या किया हमने, जरा सा चीज को लंबे वर्ड में यूज किया, तो वर्ब का यानी वर्ड का ज्यादा यूज करना। ध्यान रहे वर्ब का मतलब ही होता है वर्ड। ठीक है, जैसे आपको कहते हैं ना वर्बल एग्जाम्पल, तो वर्बल मतलब के शब्दों का एग्जाम्पल दीजिए, और नॉन वर्बल मतलब शब्दों में नहीं यानी संकेतों में एग्जाम्पल्स दीजिए। ये मीनिंग आनी चाहिए आपको। फिर आ जाते हैं बी नंबर पे, बॉम्बास्टिक। तो बॉम्बास्टिक का मतलब भी होता है कि हाई साउंडिंग वर्ड का, यानी कि जो छोटे शब्दों में बात की जाती है उसके लिए कोई डिफिकल्ट वर्ड का यूज करना, शशि थरूर वाली भाषा, वो आपकी होती है बॉम्बास्टिक। ठीक, अब बात करते हैं ग्रांडिलोक्वेंट। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल दिया है शशि थरूर वाली भाषा, उसके लिए आपने ग्रांडिलोक्वेंट का वर्ड आप मतलब लोक का मतलब ही होता है स्पीक। ठीक है, या स्पीच नाउन के अर्थ में, और ग्रांड का मतलब ही होता है हाई, तो यानी कि हाई स्पीच का यूज करना, एक छोटे से शब्द के लिए बड़े से वर्ड जो सबसे डिफिकल्ट हो वो यूज करना। जैसे काइंड, तो ही इज वेरी काइंड, और इसी को हम कहते हैं ही इज वेरी मुनिफिसेंट। तो मुनिफिसेंट जो उसका हार्ड वर्ड हो गया वो हमने अप्लाई कर दिया, तो ये आपका ग्रांडिलोक्वेंट हो गया। ठीक है, तो अब आ जाते हैं ग्रांडियोस का मतलब हो गया पॉम्पस वर्ड, यानी कि एलैबोरेट तरीके से शब्दों का यूज करना। ओके, डन है। चलो फिर 11 नंबर पे आते हैं, वी डोंट नो, हम नहीं जानते, वॉट डैश हिम टू कमिट हिज क्राइम, कि उस अपराध को, दिस क्राइम, इस अपराध को करने के लिए किसने उसको प्रेरित किया। तो अब प्रेरित किया वर्ड सीधा सीधा आ रहा है, तो आपका हो जाएगा प्रॉम्प्टेड। ठीक है, तो प्रॉम्प्टेड का मतलब होता है डू एक्शन हरीडली, किसी कार्य को बहुत तेजी से या विदाउट डिले या विदाउट थिंकिंग कार्य को करना। ठीक है, तो विदाउट थिंकिंग वाला जो ऑप्शन है उसी के आधार पे आंसर हो जाएगा सी। अच्छा, नॉर्मली अगर हम देखना चाहें तो एक्साइटेड और राउस्ड, राउस्ड का मतलब है किसने उसको प्रेरित किया, यानी somebody else had done something, कि किसी दूसरे ने उस चीज को कार्य को करवाया हुआ है। ठीक है,
और एक्साइटेड मतलब उत्साहित हो जाना, अट्रैक्ट करना। तो ये एक्साइट और अट्रैक्ट तो किसी को भी नहीं, सिर्फ राउज और प्रॉम्प्टेड में आंसर की बात है। तो प्रॉम्प्टेड मतलब कार्य को उसने किया, राउज मतलब किसी ने और ने प्रेरित किया उसको कार्य को करने के लिए। डन है। फिर 12th आते हैं, ही इज लाइक अ बॉडी, मतलब वह एक ऐसा शरीर है विदाउट अ सोल, जिसमें आत्मा नहीं है। एन आई विदाउट लाइट, एक ऐसी आंख है जिसकी रोशनी नहीं है। और अ फ्लावर, और एक ऐसा फूल है, जाहिर सी बात है फूल क्या होता है, किस लिए, या तो लुक के लिए या अपने फ्रेग्रेंस के लिए होता है। तो फिलहाल लुक की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर बात करेंगे फ्रेग्रेंस, यानी विदाउट फ्रेग्रेंस, इसमें कोई खुशबू नहीं है। ठीक है। अच्छा, स्मेल मतलब महसूस होना है, ना कि देना वाला है। ओके डन। 13 में आ जाते हैं। तो लिखा है दिस इज द, क्या है भाई, डैश चूजन फॉर द हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स, हॉस्पिटल कॉम्प्लेक्स के लिए चूज किया गया है, टू बी बिल्ट नेक्स्ट ईयर, कि जिसे बनाया जाना है अगले साल। तो जिस चीज को, जिस लोकेशन को मतलब कंस्ट्रक्शन के लिए चूज किया जाता है, या कंस्ट्रक्शन लोकेशन को ही हम लोग सभी लोग बोलते हैं, जानते भी हैं, उसको हम क्या कहते हैं, साइट, SIT। मीनिंग क्लियर होने पे आंसर आपका क्लियर। और ये जो सिमिलर साउंड वर्ड है SIGST, तो साइट मतलब होता है दृष्टि, नजर। ठीक है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा C नंबर पे। 14 आते हैं, द फोटोग्राफ्स इन द पेपर्स बोर। अब ध्यान दे, बियर शब्द भी जब आपका आता है, जैसे अभी हमने कहा ना कुछ वर्ड्स आते हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए, तो बियर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हो गया जिम्मेदारी लेना, बियर टेंशन, तो इस तरह के जो एग्जाम्पल्स होते हैं तो वो आपको आना चाहिए, है ना। बियर सिग्नेचर, यानी उस चीज़ में सिग्नेचर होना, मतलब दिस डॉक्यूमेंट्स बियर नो सिग्नेचर, कि इस डॉक्यूमेंट में बियर नो सिग्नेचर मतलब किसी प्रकार का सिग्नेचर नहीं है। तो अब ये बियर कहाँ से आया, तो आपको ऐसे एक्सप्रेशन आने चाहिए। तो फिलहाल 14 के ऑप्शन की बात करें तो यहाँ आंसर हो जाएगा D, रिसेम्बलेंस। रिसेम्बलेंस मतलब होता है मिलना जुलना। तो ये जो फोटोग्राफ्स हैं पेपर में, बियर नो रिसेम्बलेंस, कोई भी इसकी मिलता जुलता नहीं है इससे, टू ऑल, किसी भी चीज़ों से, सॉरी एट ऑल मतलब किसी भी कीमत पे, टू द ओरिजिनल से। ठीक, यानी कि वो नकली है, फेक है। ठीक है। तो अब यहाँ पे आंसर की बात करें तो D नंबर पे क्लियर हो गया। आइडेंटिटी मतलब तो पहचान होता है, तो वो आपका सेंस नहीं होगा। फिर 15 आ जाते हैं, लिखा ओ सच अ प्रेटी गर्ल, इतनी सुंदर लड़की, वोम हैज सी। आप ये आगे बात करें तो फिलहाल देखें कि हैज वर्ड आया हुआ है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए। तो हमारा जो B नंबर है और D नंबर है ये आपका हट गया। ठीक है। अब बचा हमारे पास ये फर्स्ट और C। तो आपको मालूम होना चाहिए कि टेक आफ्टर का मतलब ही होता है शकल मिलना। ठीक है। टेकन बाय मतलब होता है किसी की बातों में आ जाना। तो इसका जो प्रेटी गर्ल का कॉन्सेप्ट निकाला है कि वह किससे मिल रही है, यानी कि मदर से या फादर से, इसके कॉन्सेप्ट के लिए वर्ड आया हुआ है। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आपका A है, टेकन आफ्टर। ओके, क्लियर है। तो आई होप कि सबको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो भी एग्जाम्पल्स हैं, किन की बेस्ट वे में मीनिंग्स है वो आपको बताया जा रहे हैं। आप प्रैक्टिकल अप्रोच रखिए और अपने आप को बेस्ट वे बनाए रखिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।